हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने एडोब फोटोशॉप में कुछ इंट्रोडक्शन लिया था। हमने विचार किया था कि किस तरह से किसी टूल को सिलेक्ट किया जाता है। आज हम इसी में और आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि ये हमारा टूल बॉक्स है। इसमें किसी भी टूल को सिलेक्ट करने के लिए हम सीधे माउस से एरो को उस टूल पर लेके जाते हैं और लेफ़्ट क्लिक कर देते हैं, तो ये टूल हमारे पास सिलेक्ट हुआ आ जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं ये टूल ऑप्शंस बार है, और जो टूल भी हमने सिलेक्ट किया है, जैसे ही हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल सिलेक्ट किया है, ये टूल ऑप्शंस बार में हमें दिख रहा है। यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस हैं जो इस टूल से रिलेटेड हैं। हम आगे और देखते हैं। जैसे हम नेक्स्ट टूल सिलेक्ट करते हैं, ये पॉलीगोनल लस्सो टूल है। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं टूल ऑप्शंस बार में ये टूल अपीयर हो जाता है, और इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब मान लीजिए हम कोई दूसरा टूल सिलेक्ट करें तो ये टूल यहाँ पर आ गया। फिर हमने कोई दूसरा टूल सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पर टूल ऑप्शंस बार में अपीयर हो गया है। कई बार दोस्तों टूल ऑप्शन बार हमें शो नहीं हो पाती, तो इसके लिए आपको यहाँ विंडोज़ में जाना पड़ेगा और यहाँ ऑप्शंस है उसको क्लिक कर दें। अभी आपने देखा टूल ऑप्शंस बार हमें शो नहीं हो रही है, तो हम विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पर है ऑप्शंस। इसको सिलेक्ट करते ही टूल ऑप्शंस बार हमें दिखनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं एक छोटी सी स्ट्रिप है। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते ही सारे ऑप्शन उसके चले जाते हैं और केवल जो व्यू है, जो टूल हमने चूज़ कर रखा है, वही अपीयर होता है। अब हम इस पर दोबारा डबल क्लिक करते हैं तो दोबारा टूल ऑप्शंस बार अपीयर हो जाती है। इसी स्ट्रिप्स पर यदि हम क्लिक करते हुए इसको हम ड्रैग करते हुए कहीं लेकर जाएं, तो आप टूल ऑप्शंस बार की पोजीशन को भी शिफ्ट कर सकते हैं। दोबारा देखते हैं। ये जो स्ट्रिप दिख रहे हैं इस पर हमने लेफ़्ट क्लिक किया और लेफ़्ट क्लिक करते हुए हम इसको यहाँ ले गए और माउस को छोड़ दिया। इस तरह से टूल ऑप्शंस बार को हम अपनी स्क्रीन में या वर्क एरिया में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। टूल्स दैट आर हाइड। अब हम उन टूल्स पर विचार कर रहे हैं जो टूल बॉक्स में छिपे हुए हैं। ये हमारा टूल बॉक्स है और कई टूल्स के जो आइकॉन है आप उनमें देख सकते हैं, एक छोटा सा एरो है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये छोटा सा एरो हमें ये इंस्ट्रक्ट करता है कि इसमें एक से ज़्यादा टूल हैं। अब वो टूल कौन कौन से हैं, यदि हमें ये जानना है तो इसके लिए हमें उस टूल पर जाकर उस पर लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे हम क्लिक करते छोड़ देते हैं तो इसमें कौन कौन से टूल हैं ये हमारे सामने अपीयर हो जाते हैं। जैसे ये रेक्टेंगुलर मार्केट टूल है, इसमें 4 टूल हैं। जो भी सिलेक्ट करना हो हम इसे सिलेक्ट करके छोड़ सकते हैं। इन्हीं टूल को सिलेक्ट करने का एक दूसरा तरीका भी है। हम आल्ट दबाएंगे, ALT। हम जैसे आल्ट दबाते हैं और उस टूल पर एरो ले जाकर लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं ये टूल बदल रहे हैं। क्लिक। अभी हमारा ALT आल्ट दबा हुआ है, हमने लेफ़्ट क्लिक किया और आप देख रहे हैं टूल बदल रहे हैं। ऐसे ही हमारा एक और तरीका है इन टूल्स को देखने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए। इस टूल का जो भी शॉर्टकट है, जैसे ये M है तो हमने M दबाया तो ये टूल सिलेक्ट हो गया। अब हम शिफ्ट को दबाएंगे, ये शिफ्ट को प्रेस किया और M को प्रेस किया तो टूल बदल गया। फिर M किया, आप देख रहे हैं टूल बदल रहा है। अभी शिफ्ट प्रेस्ड है और हम M दबा रहे हैं और आप देख रहे हैं ये टूल बदल रहा है।
ऐसे किसी और टूल के साथ हम देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा, जैसे ये पॉलीगनल लस्सू टूल है, इसके लिए जो शॉर्टकट है वो एल है। जैसे ही हम इस पर लेफ्ट क्लिक करके रखते हैं तो इसमें जितने भी टूल छुपे हुए हैं सब आ जाते हैं। ऐसे ही अब हम शिफ्ट को दबाते हैं और एल को दबाते हैं। आप देख रहे हैं टूल बदल रहे हैं। शिफ्ट दबा हुआ है और हम एल को कंटिन्यूस अलग बार प्रेस करे जा रहे हैं। शिफ्ट दबा हुआ है और हम एल को प्रेस कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं टूल बदल रहे हैं। अब हम आल्ट को दबाते हैं, ALT आल्ट। अब आल्ट प्रेस किया और हम यहाँ पर एरो को ले जाकर लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो आप देख रहे हैं ये टूल बदल रहे हैं। व्यू, अब हम ये देखेंगे हमारी स्क्रीन पर जो भी कुछ दिख रहा है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, ये जो हमारी इमेज है जो हमने फोटोशॉप में खोल रखी है, कई बार हमें इसको जूम करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड है, हम सीधे व्यू पर जाएंगे, ये मेनू बार में इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और आप यहाँ देख रहे हैं जूम इन। जैसे जूम इन करते हैं तो जो नेक्स्ट परसेंटेज है वो उस पर जूम हो जाता है और बड़ा हो जाता है। यहाँ जूम इन हो जाता है। दोबारा देखें, व्यू जूम इन, ये और बड़ा हो गया। अब मान लीजिए हमें थोड़ा छोटा करना है या साइज़ घटाना है, व्यू जूम आउट, व्यू जूम आउट। हम दोबारा देखते हैं, व्यू जूम इन, व्यू जूम इन। अब हम व्यू पे जाते हैं और आप यहाँ देख रहे हैं फिट टू स्क्रीन। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारी स्क्रीन के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल कंडीशन है उस कंडीशन में ये फिक्स हो जाता है। जूम करने का दूसरा तरीका है, यहाँ पर हमारा एक टूल बॉक्स में आप जैसे एरो लेके जाएंगे, जूम टूल और ब्रैकेट में लिखा है Z। यहाँ तो इसको लेफ्ट क्लिक कर दें, यहाँ Z दबा दें। जैसे आप Z प्रेस करते हैं, आप देख रहे हैं ये जूम सिलेक्ट हो गया है और हमारे पास एक सिंबल आ गया है जिस पे आप देख रहे हैं प्लस लिखा हुआ है। अब जैसे लेफ़्ट क्लिक करते हैं, ये लेफ़्ट क्लिक किया तो ये नेक्स्ट साइज़ में ये जूम इन हो गया। फिर हमने लेफ़्ट क्लिक किया, ये जूम इन हो गया। फिर हमने लेफ़्ट क्लिक किया, ये जूम इन हो गया। अब हम आल्ट दबाते हैं, ALT। जैसे हम आल्ट दबाते हैं, आप देख रहे हैं इस सिंबल में माइनस साइन आ गया है। इसका मतलब अब ये जूम आउट होगा। हमने लेफ़्ट क्लिक किया और ये जूम आउट हुआ। फिर हमने लेफ़्ट क्लिक किया और ये जूम आउट हो गया। ऐसे ही यदि हम एक मार्की लेते हैं, मतलब हमने मान लीजिए हमें हमारा ये जो हिस्सा है हमें इसको बड़ा देखना है, तो हमने लेफ़्ट क्लिक करते हुए ड्रैग किया और इसको छोड़ दिया, तो जितना एरिया हमने उस रेक्टेंगल में लिया था वो एरिया जूम इन हो गया है। अब मान लीजिए हमें इसको बिल्कुल स्क्रीन साइज में फिट करना है, तो आप यहाँ देख रहे हैं पेन का सिंबल है, ये हैंड टूल है। इस पर जैसे हम डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते ही ये अपने आप को इसमें फिट कर लेता है। Z दबाया, लेफ्ट क्लिक। आप देख रहे हैं जिस परसेंटेज पर ये जूम है ये दो जगह डिफ्लेक्ट हो रहा है। एक तो हमारी टाइटल बार है, आप यहाँ देख रहे हैं 16.7%। ऐसे यहाँ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 16.67%। इसको दोबारा देखते हैं, हमने क्लिक किया तो अब यहाँ ये बदल गया, 25% यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, 25% ही यहाँ टाइटल बार में लिखा हुआ आ रहा है। अब हम हैंड टूल को डबल क्लिक करते हैं और ये पूरी स्क्रीन में फिट हो जाता है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर हमारे पैलेज हैं। ये जो पहले हैं, यदि हमें इनको डिसअपीयर करना है तो हम टैब दबा देते हैं, TAB। टैब को क्लिक किया तो आप देख रहे हैं पहले भी गए और यहाँ पर जो भी हमारे टूल बार्स थी या मीनू थी वो भी चली गई। दोबारा हमने टैब दबाया,
ये दोबारा आ गए। अब यदि हम शिफ्ट के साथ टैब दबाएं, शिफ्ट टैब, तो ये हमारे खाली पहले जाते हैं। फिर हमने दोबारा दबाया शिफ्ट और टैब, ये हमारे पहले फिर अपीयर हो जाते हैं। ऐसे हम यदि विंडोज़ पर जाएं और आप यहाँ देख रहे हैं वर्क स्पेस, यहाँ पे है रीसेट पहले लोकेशन। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी इसकी डिफ़ॉल्ट कंडीशन है उसमें फिक्स हो जाते हैं। अब मान लीजिए ये डिसअपीयर हैं, हम इन सबको हटा देते हैं। हम दोबारा जाते हैं विंडोज़ में और वर्क स्पेस में गए और रीसेट पहले लोकेशंस, जैसे हमने इस पर क्लिक किया दोबारा हमारे पहले अपीयर हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे यदि हमारी इमेज जूम इन हो रखी है, मान लीजिए हमने ये Z दबाया, जूम सिलेक्ट हो गया, और अब हमको इसके दूसरे पार्ट को इसी साइज में देखना है, तो हमारे पास हैंड टूल है। हमने H दबाया और हमारे पास हैंड टूल आ गया। अब लेफ्ट क्लिक करते हुए हम जहाँ भी ड्रैग करेंगे हम हमारी इमेज के उस पार्ट को देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमें एरो का यूज़ नहीं करना है, मान लीजिए हमारा कोई दूसरा टूल सिलेक्ट है और हम हमारी इमेज को किसी दूसरे पार्ट की तरफ लेके जाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो आप स्पेस बार दबाइए। जैसे आप स्पेस बार दबाएंगे हैंड टूल आ जाता है और फिर आप इसको ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं। डबल क्लिक, नेविगेटर। ऐसे दोस्तों व्यू के लिए हमारे पास एक पहले है नेविगेटर। हमने Z प्रेस किया और हमने जूम इन किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं नेविगेटर का पहले है, इसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ है। जैसे हम इसमें जाके इस पर क्लिक करते हैं और इसको ड्रैग करते हैं तो इस रेक्टेंगल में इमेज का जो भी हिस्सा आ रहा है वही आपको स्क्रीन पर दिखता है। इसी तरह यहाँ पर एक आप स्लाइडर देख रहे हैं, इस स्लाइडर को हम जैसे ड्रैग करते हैं तो आप देख रहे हैं इमेज भी जूम इन और जूम आउट होती जा रही है। यहाँ दोबारा देखते हैं, हम इस रेक्टेंगल को ड्रैग करते हैं और इस रेक्टेंगल में इमेज का जो भी भाग आ रहा है वो हमें बिल्कुल क्लियर स्क्रीन पर दिख रहा है। डबल क्लिक। तो दोस्तों आज आपने काफ़ी कुछ अनुभव किया होगा और सीखा होगा। इसकी आप जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये जो आरंभिक चीज़ें हैं ये हमें आगे काम करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी। धन्यवाद।